गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज आपका फाइनल ये चैप्टर ख़त्म करने वाले हैं। मीन्स यहाँ से हम लोग आज आपकी आईटी जार्गन डिस्कस करेंगे एंड फिर आपका हम लोग की हाईलाइट डिस्कस करेंगे। इसके बाद बचेगी आपकी सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज एंड इसी के साथ आपका कोर्स फिनिश हो जाएगा कंप्यूटर का। फिर हम लोग जस्ट रिविज़न करेंगे। तो आइए पहले हम लोग आज आईटी जार्गन्स पढ़ लेते हैं कि कुछ 7 पॉइंट्स दिए हुए हैं, हम लोग एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहला क्या है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है स्टूडेंट्स? हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो कंप्यूटर की ऐसी लैंग्वेज होती है जो आपको दोनों भाषाओं को समझती है। मीन्स इंग्लिश एंड मैथमेटिकल सिंबल्स के थ्रू इसमें इंस्ट्रक्शंस लिखे जाते हैं एंड वो फिर उस हाई लेवल लैंग्वेज का कंपाइलर उसे लो लेवल लैंग्वेज इस मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। मशीन लैंग्वेज भी दो टाइप्स की होती हैं, असेंबली लैंग्वेज एंड फिर एक और होती है मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज में क्या होता है, दोनों ही आपके 0 एंड 1 के फॉर्म में कोड होते हैं एंड असेंबली लैंग्वेज जो होती है वो निमोनिक्स का यूज़ करती है। किसका यूज़ करती है? निमोनिक्स। निमोनिक्स क्या होते हैं? एक पर्टिकुलर सिंबल्स होते हैं जो प्रोवाइड होते हैं, जिनका एक पर्टिकुलर डिफरेंट कोड होता है। फिर आप देखते हैं GUI, ग्राफिक यूज़र इंटरफेस, इंटरैक्टिंग विद अ कंप्यूटर यूजिंग विंडोज आइकन्स एंड मेन्यूज। जो आपके कंप्यूटर में हम लोग विंडोज़ को यूज़ करते हुए आइकन्स एंड मेन्यूज़ को के थ्रू हैंडल करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं ग्राफिक यूज़र इंटरफेस। मीन्स आप सभी अपने कंप्यूटर पे किसी भी आइकन को देखें, डबल टैप क्लिक करें एंड वो आपका आइकन चालू हो गया, तो इसे कहते हैं हम लोग ग्राफिक यूज़र इंटरफेस। फिर नेक्स्ट इज़ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, इसे हम लोग कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में IDE। ये आपका सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का वो पार्ट होता है जहाँ पर आप किसी भी अपने प्रोग्राम को, जहाँ पर आप किसी एक सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं या फिर कोई एक प्रोग्राम डेवलप करते हैं, उसके लिए एक पर्टिकुलर प्लेस होती है, एक वर्किंग पॉइंट होता है जहाँ पर आपको उस प्रोग्राम से रिलेटेड सारी चीज़ें अवेलेबल हों। लाइक आप अगर कोई लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, लाइक आप अगर C यूज़ कर रहे हैं, क्यू बेसिक यूज़ कर रहे हैं, बेसिक यूज़ कर रहे हैं, तो उसका IDE में वर्किंग ज़रूरी है। अगर आप वहाँ पे वर्किंग करेंगे तो आप उसी टाइम पे एट द टाइम आप अपने प्रोग्राम को रन करा कर चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं उसमें क्या एरर्स हैं, कंपाइल कर सकते हैं, जो एरर हो उसको डीबग कर सकते हैं। फिर है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है स्टूडेंट्स? ऑब्जेक्ट्स होती हैं वो इंटरेक्ट करती हैं एक दूसरे से एप्लीकेशंस डिज़ाइन करने के लिए एंड प्रोग्राम्स डिज़ाइन करने के लिए। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस होती हैं, ये लैंग्वेज क्या करती है स्टूडेंट्स? ये आपकी ऑब्जेक्ट से इंटरेक्ट करती है एक दूसरे से और एप्लीकेशन डिज़ाइन करती है कंप्यूटर प्रोग्राम्स की। क्या करती है? एंड एप्लीकेशन डिज़ाइन करती है कंप्यूटर प्रोग्राम्स की। फिर आपका रेडियो बटन, ये आपको एक डिफरेंट सेट ऑफ ऑप्शंस प्रोवाइड करता है एंड इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, आप किसी एक पर्टिकुलर को ही उनमें से चूज़ कर सकते हैं। अगर वहाँ पे 10 स्टैंडर्ड्स भी दिए हुए हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ अपना स्टैंडर्ड चूज़ करने के लिए ही उसका यूज़ कर सकते हैं, इवन इफ इट इज़ नंबर 8 और 8th ग्रेड और इट इज़ 7th ग्रेड, एनी वन है, किसी सिर्फ एक को। फिर है चेक बॉक्स। फिर आपका चेक बॉक्स, ये आपका एक स्मॉल एरिया होता है किसी एक कंप्यूटर स्क्रीन पर। जब चेक बॉक्स से क्या होता है, ये चेक बॉक्स आपका किसी एक पर्टिकुलर फीचर को इनेबल करता है। लाइक आपने कई बार देखा होगा एड्रेस कॉपी करना, तो 2 एड्रेस तब कॉपी हो जाते हैं, ये 2 एड्रेस आपके कॉपी कर दिए जाते हैं और ये एड्रेस आपके ऐसे कॉपी होते हैं, आप किसी एक चेक बॉक्स में लिखा होगा चेक इफ़ द बोथ एड्रेसेस आर सेम, ऐसा होता है तो आपका
पहला एड्रेस दूसरे कॉलम में अपने आप कॉपी हो जाता है। अगर आपने कभी कोई फॉर्म भरा है तो उसमें आपने ये चीज़ें ज़रूर देखी होंगी। फिर है नेक्स्ट आपका इंटरफेस। ये आपका दो सिस्टम्स का ऐसा पॉइंट होता है दो सिस्टम्स का, दो सब्जेक्ट्स का, दो ऑर्गेनाइजेशंस का, यहाँ पे कोई मीट होती है या इंटरेक्शन होता है किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर, या फिर एक वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स को लेकर। वाइड रेंज से मतलब है स्टूडेंट डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे भी हम वो लोग बात कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने आज के लिए अपना आईटी जार्गन डिस्कस कर लिया है। कल हम लोग की हाइलाइट्स डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।